हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आप सभी छोटों को बड़ों को प्रणाम और छोटों को शुभ आशीर्वाद। यह पितृ पक्ष चल रहा है। यह 15 दिन जो है पितरों को समर्पित होता है। और जैसे हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं प्रसन्न करने के लिए, वैसे ही इनकी पूजा का विधि विधान है। सब अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार विभिन्न प्रकार किया जाता है। पितृपक्ष पूर्वजों से जुड़े अनुष्ठान करने का एक पवित्र समय है जो पूर्ण रूप से पूर्वजों को समर्पित है, ऐसा माना जाता है। ये अनुष्ठान दिवंगत लोगों की आत्मा को शांति प्रदान करते हैं और उन्हें सांसारिक मोह माया से मुक्ति दिलाने में मदद करते हैं। आइए आज हम जानते हैं अपनी पौराणिक कथा में पूर्वजों की पूरी संपूर्ण कथा, उनके माता और उनके सगे संबंधियों और कुछ पौराणिक कहानियाँ जिससे हमें जो अनभिज्ञ हैं, जिस चीज़ से अनभिज्ञ है उनकी भी जानकारी हमें मिलेगी। और जब हमें किसी चीज़ की संपूर्ण जानकारी होती है तो हमारा मन उसमें बहुत लगता है और हमें ये हम आपको ले चलते हैं की रहस्यमय पौराणिक कथा में। इससे पहले आप सभी मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आपकी बहुत कृपा होगी। महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। आप हमेशा स्वस्थ रहें और सुख समृद्धि से भरपूर रहें। आइए सुनते हैं कथा। पूरा जरूर सुनिएगा, इससे आपको फल अवश्य ही मिलेगा। आपके पितृ भी बहुत खुश होंगे। पितरों के देवता आर्यमा की माँ का नाम देव माता अदिति था। आर्या माँ महर्षि कश्यप और देव माता अदिति के पुत्र थे। वे आदित्य नामक सौर देवताओं में से एक थे। ऋग्वेद में आर्यमा का उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि आर्या माँ की पूजा करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। हिंदू विवाह में वर वधुओं आर्या को साक्षी मानकर विवाह कर लेते हैं। आकाश गंगा को आर्या माँ का मार्ग माना जाता है, अर्थात पितरों में आर्या माँ श्रेष्ठ हैं। आर्या माँ पितरों के देव हैं। आर्या माँ को प्रणाम। हे पिता पितामह और प्रपितामह, हे माता मातामह और प्रमाता माह, आपको भी बारंबार प्रणाम। आप हमें मृत्यु में से अमृत की ओर ले चले। ऋषि कश्यप की पत्नी अदिति के 12 पुत्रों में से एक आर्यमन थे। ये 12 हैं अंशुमान, इंद्र, आर्यमन, त्वष्टा, धातु, पर्यजन्य, पुषा, भग, मित्र, वरुण, विश्वस्थान और त्रिविक्रम वामन। आर्यमा का परिचय जानिए। अदिति के तीसरे पुत्र और आदित्य नाम सौर देवताओं में से एक आर्यमन या आर्यमा को पितरों का देवता कहा जाता है। आकाश में आकाश गंगा उन्हीं के मार्ग की सूचक है। सूर्य से संबंधित इस देवता का अधिकार प्रातः और रात के चक्र पर है। चंद्रमंडल में स्थित पितृलोक में आर्यमा सभी पितरों के अधिपति नियुक्त हैं। वे जानते हैं कि कौन सा पितृत्व किस कुल और परिवार से है। अश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक ऊपर की किरण आर्यमा और किरण के साथ पृथु प्राण पृथ्वी पर व्याप्त रहता है। पितरों में श्रेष्ठ हैं आर्यमा। आर्यमा पितरों के देव हैं। ये महर्षि कश्यप की पत्नी देव माता अदिति के पुत्र हैं और इंद्रादि देवताओं के भाई। पुराण अनुसार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र इनका निवास लोक है। इनकी गणना नित्य पितरों में की जाती है। जड़ चेतना चेतनमयी सृष्टि में शरीर का निर्माण नित्य पितृ ही करते हैं। इससे प्रसन्न होने पर पितरों की तृप्ति होती है। श्राद्ध के समय इनके नाम से जल दान दिया जाता है। यज्ञ में मित्र, सूर्य और वरुण जल देवता के साथ स्वाहा का हव्य और श्राद्ध में स्वधा का काव्य दोनों स्वीकार करते हैं। पितृलोक में धर्मशास्त्रों के अनुसार पितरों का निवास चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में माना गया है। यह आत्माएं मृत्यु के बाद 1 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक से पुनर्जन्म की मध्य की स्थिति में रहते हैं। पितृलोक में श्रेष्ठ पितरों को न्यायाधीश समिति का सदस्य माना जाता है। अन्न से शरीर तृप्त होता है। अग्नि से दान किए गए अन्न से सूक्ष्म शरीर और मानव तृप्त होता है। इसी अग्निहोत्र में आकाश मंडल में समस्त पक्षी भी तृप्त होते हैं। पक्षियों के लोक को भी पितृलोक कहा जाता है। जानते हैं सर्वप्रथम अमावस्या का महत्व। सूर्य के सहस्त्रों किरणों में जो सबसे प्रमुख है उसका नाम अमा है।
उस अमा नामक प्रधान किरण के तेज से सूर्य त्रैलोक्य को प्रकाशमान करते हैं। उसी अमा के तिथि विशेष को चंद्रवश का भस्म होता है। तब उक्त किरणों के माध्यम से चंद्रमा के ऊर्ध्व भाव से पितर धरती पर उतर आते हैं और इसलिए श्राद्ध पक्ष की अमावस्या तिथि का महत्व भी है। अमावस्या के साथ मनवंदी तिथि, संक्रांत काल, व्यक्तिपात, गद्दच्छद्या, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण, इन समस्त तिथिवारों में भी पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध किया जा सकता है। आइए जानते हैं पितरों का संक्षिप्त परिचय। पितरों का पुराण अनुसार मुख्यतः पितरों की दो श्रेणियों में रखा गया है, दिव्य पितर और मनुष्य पितर। दिव्य पितर उस जमात का नाम है जो जीवधारियों के कर्मों को देखकर मृत्यु के बाद उन्हें क्या गति दी जाए इसका निर्णय करता है। इस जमात का प्रधान और यमराज को न्यायाधीश माना जाता है। इन चारों के अलावा प्रत्येक वर्ग की एक और सुनवाई करने वाले हैं यथा अग्निश देवताओं के प्रतिनिधि सोमसद तथा सोमपा, साध्यों के प्रतिनिधि तथा वहरिपद, गंधर्व, राक्षस, किन्नर, संपूर्ण सर्प और यज्ञों के प्रतिनिधि हैं। इन सबके गठित जो जमात हैं वह पितर हैं, वही मृत्यु के बाद न्याय करती हैं। दिव्य पितर की जमात के सदस्यगण अधिगृहस्थ, बहिपर्द, आज्य, सोमपेन, रश्मिन, उपदूत, अयंतु, श्राद्धभुक और नांदी मुख के 9 दिव्य पितर बताए गए हैं। आदित्य, वसु, रुद्र तथा दोनों अश्विन कुमार भी केवल नांदी मुख पितरों को छोड़कर शेष सभी को तृप्त करते हैं। सूर्य किरण का नाम आर्यमा, देशी महीनों के हिसाब से सूर्य का नाम है चैत्र मास के धाता, वैशाख में आर्यमा, ज्येष्ठ में मित्र, आषाढ़ के वरुण और श्रावण के इंद्र, भाद्रव में विवस्वान, अश्विन में पूषा, कार्तिक में पारजन्य, मार्गशीर्ष में आस, पौष में भग, माघ में त्वष्टा एवं फागुन में विष्णु। इन नामों का स्मरण करते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का विधान है। आइए जानते हैं श्राद्ध या तर्पण। पितृ पक्ष में 3 पीढ़ियों तक के पिता पक्ष के तथा 3 पीढ़ियों तक के माता पक्ष के पूर्वजों के लिए तर्पण किया जाता है। इन्हीं को पितर कहते हैं। दिव्य तर्पण, देव तर्पण, ऋषि तर्पण और दिव्य मनुष्य तर्पण के पश्चात ही स्वयं पितृ तर्पण किया जाता है। पितृ चाहे किसी भी योनि में हो, वे अपने पुत्र पुत्रियों और पत्नियों के द्वारा किया गया श्राद्ध अंश स्वीकार करते हैं। इससे पितृगण पुष्ट होते हैं और उन्हें नीच योनियों से मुक्ति मिलती है। यह कर्म कुल के लिए कल्याणी है। श्राद्ध नहीं करते हैं उनसे पितृ उनके दरवाजे से वापस दुखी होकर चले जाते हैं। पूरे वर्ष वे लोग उसके श्राप से दुखी रहते हैं। पितरों को दुखी करके कौन सुखी रह सकता है। श्राद्ध की महिमा एक विधि का वर्णन ब्रह्मा, गरुड़, विष्णु, वायु, वाराह, मत्स्य और पुराणों एक महाभारत, मनुस्मृति आदि शास्त्रों में आधार पर किया गया है कि पितृपक्ष के संपूर्ण पितरों की जानकारी कौन क्या था। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए। आइए सुनते हैं कथा क्या है। पितृपक्ष से जुड़ी एक पौराणिक कथा के मुताबिक जोगे और भोगे 2 भाई हैं। दोनों भाई अलग अलग रहते थे लेकिन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जोगी धनी था और भोग निर्धन था। एक बार जोगे की पत्नी ने बहुत सारे पकवान बनाए और सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। अब उसे भी पितरों का श्राद्ध का तर्पण करना था। इस दौरान जोगे की पत्नी ने उसे रोका नहीं और वह भी नहीं रुकी। दोपहर होते ही पितर जमीन पर उतर आए। इस कथा के मुताबिक कुछ और बातें भी हुई। भोगे के बच्चे कुछ खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा कि उन्हें भूख लगी है। भोगे की पत्नी ने उन्हें टालने के लिए कहा कि वे आंगन में हौदी आधी रखी है, उसे खोलकर जो मिले उसे खा ले। बच्चे वहां पहुंचे और देखा कि हौदी में मोहरे भरी पड़ी हैं। दौड़े दौड़े माँ के पास गए और सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने आज सब कुछ देखा तो हैरान रह गई। दूसरे साल की पितृपक्ष में भोगे की पत्नी ने 56 तरह के व्यंजन बनाए और ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया। भोजन और
कराया और दक्षिणा दी। गणेश जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न हुए और साल भर वे बड़े खुशी खुशी रहे। पितृ लोगों का आशीर्वाद पाने के लिए अगर पितृ खुश हैं तो साल भर आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। अगर आपके पितृ सभी नाराज होकर चले जाते हैं तो वही समस्याएं आपके जीवन में बनकर एक न एक बनकर आती रहती हैं। श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण ये तीनों काम पितरों को संतुष्ट करते हैं और उसका आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध का मतलब है पूर्वजों को याद करना, पिंडदान का मतलब है उन्हें भोजन दान करना और तर्पण का मतलब है जल दान करना। दान, पितृपक्ष में चावल, गेहूं, गुड़, भूमि और गाय को दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। पितृ गायत्री मंत्र का जाप, पितृपक्ष में रोजाना पितृ गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। दीप जलाना, हर शाम सरसों के तेल का या गाय के घी का दीपक दक्षिण मुखी लौ करके जलाना चाहिए। अपने सामर्थ्य के मुताबिक ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराना चाहिए। पितृपक्ष में गाय, कुत्ता, चींटी और कौओं को भोजन देना चाहिए। पशु पक्षियों को भोजन देने से पितृ सभी खुश होते हैं। अगर आप सबको ये महात्म्य और इसकी कथा और पितरों की संपूर्ण कथा कौन क्या था सबके बारे में अवगत हुआ हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और मैंने अपने चैनल पे पितरों की कई कथाएं डाल रखी हैं, उसे ज़रूर सुनिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मैंने इस चैनल में बहुत ही मेहनत की है और कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है। मैंने अपनी आवाज़ में सिर्फ एक इमेज लगा के कुछ भी दिखावा नहीं है कि मैंने जो है कुछ से देखकर आप देखें, उसमें ऐसा ना हो। जो कुछ मैंने स्क्रीन पर डाला है वही मैं बताती हूँ। और जो भी पुराण में लिखा होता है, अगर भगवान का है तो शिव पुराण का है और इसमें है तो भी शास्त्रों के विधि अनुसार मैं आपको बताती हूँ। इसमें फेक कुछ भी नहीं है, चाहे आप कहीं से निकाल के पढ़ भी सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू।